हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने या पिंपल्स के बारे में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्ने और पिंपल्स, ये होते ही क्या है। बेसिकली हमारे स्किन में एक सेबेशियस ग्लैंड होता है जिसमें से सीबम निकलता है, जिसको आप ऑयल कहते हो, राइट। जब भी इस ग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या इसकी प्रोडक्शन बाहर ना निकल पाए और वो क्लॉग हो जाए, वो रुक जाए या वो किसी तरीके से वहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक बम्प आ जाता है जिसको हम कहते हैं हमें पिंपल हो गया है। ये 3 वजह से होता है। पहला, वहाँ पे एक ब्लॉकेज हो गई है जिसको हम व्हाइट हेड या ब्लैक हेड्स कहते हैं। सेकेंड, वहाँ पे आप कभी कभी पस फॉर्मेशन देखते हैं, एक येलो या व्हाइट स्पॉट वाली पस फॉर्मेशन देखते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं प्रोपियोनिक बैक्टीरियम एक्निस, ये डेवलप होने लग जाता है। और तीसरा रीजन होता है आपकी बॉडी में एक्सेस टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल हार्मोन का ज्यादा हो जाना। तो इसकी वजह से आपको ये बम्प्स आने लग जाते हैं जिनको हम एक्ने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने और पिंपल्स। बेसिकली ये एक्ने और पिंपल होते क्यों हैं, अगर हमें ये पता है और हमें ये पता चल जाए कि आपको जो एक्ने है वो किस वजह से है, तो उससे छुटकारा पाना बहुत ईजी है। अगर आपको एक्ने और पिंपल क्लॉगिंग की वजह से है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर आपको एक्ने और पिंपल एक बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। और अगर आपको एक्ने और पिंपल टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, दैट इज द मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। हमें कॉज पता चल जाए, डॉक्टर्स को समझ में आ जाए, तो हम आपको इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव एक्ने और पिंपल के स्कार मार्क्स। ओके, सो बेसिकली हर एक्ने और पिंपल स्कार मार्क नहीं छोड़ता, ये बात आप भी जानते हैं। कौन सा एक्ने और पिंपल अपना स्कार मार्क छोड़ता है, उसी के बेसिस पे उस स्कार मार्क को पहले अवॉइड किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर वो हो चुका है तो उसका रिमूवल पे काम किया जाएगा। वो एक्ने या पिंपल जिसके अंदर नोड्यूल या पस बन जाता है, उसके अंदर स्कार मार्क्स रह जाते हैं, इसको पहले तो अवॉइड किया जाए। आप इसका ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट कर लें। अब आते हैं कि आपको एक्ने स्कार मार्क्स बन चुके हैं, अब क्या करना है। बेसिकली ये स्कार मार्क्स उस पर्टिकुलर एरिया में एक्स्ट्रा मेलेनिन प्रोडक्शन की वजह से दिखने लग जाते हैं। ये किसी भी बाहर की लगाई हुई चीज से आसानी से नहीं जाएंगे जितना इंटरनल मेडिकेशन से जाएंगे। सो फॉर दैट यू नीड सर्टेन इंटरनल ट्रीटमेंट्स टू गेट रिड ऑफ दीज स्कार मार्क्स। Next question, how to remove scar marks in overnight, 3 hours, 3 days या 1 week। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे मिलता रहता है, हमसे लोग पूछते रहते हैं, बट इसका कोई आंसर नहीं है। कोई भी स्कार मार्क आपकी बॉडी में एक मेलेनिन प्रोडक्शन की वजह से है, एक्सेस मेलेनिन प्रोडक्शन की वजह से है। जब वो प्रोडक्शन आया एक दिन में नहीं तो जाएगा कैसे एक दिन में? नो, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। सो कोई भी थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट पॉलिसी अगर आपको कहती है कि वो इतने कम समय में आपके एक्ने स्कार मार्क्स को खत्म कर देगी, तो यू शुड थिंक अबाउट इट्स साइड इफेक्ट्स, हाउ स्ट्रॉन्ग दोज मेडिकेशंस आर एंड उनके हार्मफुल इफेक्ट्स। हाउ टू स्टॉप पिंपल्स फ्रॉम कमिंग ऑन योर फेस। ऑलराइट, सो बेसिकली ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब आपको पिंपल्स आए हो और आपने उसका ट्रीटमेंट ले लिया हो, आपको स्कार मार्क्स आए और आपने उसका भी ट्रीटमेंट ले लिया हो, बट आप ये जानना चाहते हैं कि दोबारा ना आए, ये रिपीट ना हो, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंटली, आपने क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लिया है तो आपको डेफिनेटली अपने स्कार मार्क्स, अपने पिंपल्स और अपने एक्ने का रीजन पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अवॉइड करिए। सेकेंडली, जिन्होंने भी आपका ट्रीटमेंट किया होगा उन्होंने आपको एक प्रोटोकॉल समझाया होगा, डाइट का भी एंड पर्सनल हाइजीन का भी, आप उसको भी फॉलो करिए। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक्ने और पिंपल्स से डरिए मत, ये कई बारी एक आपका बॉडी का रिफ्लेक्स होता है थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सीबम, extra bad things which have entered your body through your skin. So it's okay अगर एक आध एक्ने या पिंपल आपको रिपीट हो जाए।